हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं पिछले वीडियो में कारक के आठों भेद को आपको बताया था, उसका चिन्ह बताया था और साथ में कर्ता कारक का परिभाषा भी बताया था। आज मैं कर्म कारक और करण कारक का परिभाषा दो ही बताऊंगा, दो ही सीखिए, बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले यहाँ कारक के भेद, कर्म कारक, कारक के भेद में कर्म कारक ये दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है। क्रिया, क्रिया के कार्य का, अब क्रिया के कार्य का, क्रिया जो हो रहा है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्रिया हो गया। पढ़ना और पढ़ाना दोनों क्रिया हो गया। तो इस क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है, तब बताइए, आप ही बताइए, ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसका फल किस पर पड़ेगा? बच्चों पर पड़ेगा ना। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वो कर्म कारक कहलाता है। यानी मैं एक कर्म कर रहा हूँ, मैं एक काम कर रहा हूँ जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए कहा गया क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वो कर्म कारक कहलाता है। जैसे अध्यापक ने, और कीजिएगा, छात्रों को पढ़ाया। किसने पढ़ाया? अध्यापक ने। किसको पढ़ाया? तो छात्रों को। कर्म किसके द्वारा किया जा रहा है? अध्यापक के द्वारा। कर्म पर फल किस पर पड़ रहा है? छात्रों पर पड़ रहा है। माता ने बच्चों को खाना खिलाया। कर्म किया गया माता के द्वारा, कर्म का प्रभाव पड़ा बच्चों पर। जो माता ने क्या काम किया जी? तब खाना खिलाया। किसको खाना खिलाया? तो बच्चे को खाना खिलाया। इस वाक्य में पढ़ाने तथा खाना खिलाने की क्रिया का प्रभाव जो है छात्रों एवं बच्चों पर पड़ रहा है, यह मैं आपको पहले बताया हूँ। अतः यहाँ कर्म कारक है। क्या है? कर्म कारक। इसके बाद करण कारक। करण कारक क्या है? तो करण यहाँ दिया हुआ है। करण का अर्थ है साधन। गौर कीजिएगा, साधन। साधन क्या होता है? जैसे ये कलम है, इसके साधन से मैं लिख रहा हूँ, तो ये लिखने का साधन क्या है? कलम है। लिखने का साधन ये कॉपी है। तो करण कारक का अर्थ ही होता है साधन। अब यहाँ पर क्या बनता है? तो क्रिया करने का साधन, यानी लिखने का साधन पेन है, तो क्रिया करने का साधन, लिखना भी क्रिया है। क्रिया करने का साधन या माध्यम, माध्यम वो होता है जिसके द्वारा किया जा रहा, वह करण कारक होता है। बात समझे कि नहीं? करण कारक होता है। अब करण कारक के साथ से और के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या लगाया जाता है। जैसे सोना, सोना एक लड़की है, वो क्या चीज़ से गाँव गई है? तो बस से। यहाँ पर से है ना, बस से गाँव गई है। उसके बाद हम किसी को कह रहे हैं जो सीढ़ी से ऊपर आ जाओ। अब यहाँ किससे हो रहा था? सीढ़ी से। यहाँ सोना बस से गाँव गई है। अब यहाँ मामा जी जो हैं वो क्या किए हैं? कार से दिल्ली गए हैं। बताइए भाई, इतना दूर दिल्ली कार से चले गए, थकान हुआ होगा उनको बहुत। चलिए यहाँ पर समझते क्या है। जब मामा जी दिल्ली तो गए, लेकिन किस चीज़ से गए? कार से। मैंने पहले किया है। कारण का अर्थ है साधन, यानी साधन ये कार है जिससे कि वो दिल्ली गए हैं। अब कहता है यह जो दाग है, अब कपड़े में दाग लग जाता है, यह दाग साबुन से। अब साबुन से छूट जाएगा, कैसे दाग छूटेगा साबुन से? ये तो छुड़ाने वाला जानेगा। लेकिन यहाँ पर दाग का छूटने का काम कौन कर रहा है? हाँ, दाग छुड़ा रहा है साबुन, इसलिए छूट जाएगा। सोहन एक लड़का है, उसने चाकू से फल काटा है। अब बताइए भाई, फल घर में फांसुल से भी काटा जाता है, लेकिन सोहन एक लड़का क्या किया है? वो चाकू से फल काटा है। अब फल काटने का तो काम हुआ है, काम करने वाला सोहन है, लेकिन ये चाकू जो है वो साधन हुआ है। इसीलिए इस तरह के उदाहरण से करण कारक स्पष्ट हो जाता है। तो चलिए इसी तरह से मज़ेदार तरीके से आपको और भी वीडियो में बताऊंगा अलग अलग तरह के कारक के भेद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, बाय बाय।